ताला अंजुम आजकल बहुत वायरल चल रहा है यार। पहले एक दफा इसका एक सीन हुआ था कि मूड मेरा फक किया ये वो वाला, फिर अभी इसका एक और रिएक्शन वायरल हुआ है जिसमें ये लोगों को कह रहा है, गालियां दे रहा है कि बाय द वे मेरी जबान जली हुई है थोड़ी सी, तो अगर मैं प्रॉपरली नहीं बोल पा रहा तो इसकी वजह यही है। खैर, गोइंग टू द पॉइंट। अच्छा, बहुत ज्यादा मीम्स इसके इसी वजह से बनते हैं क्योंकि ये अपनी सेहत के हिसाब से बहुत ज्यादा बोलता है। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, पहले वो क्लिप्स देख लेते हैं फिर आराम से उस पर बात करेंगे। मसला ये है कि जब आप लोग सब मिल के आगे आते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत प्रेशर पड़ता है और कोई दब जाएगा नीचे, सांस रुक जाएगी, काम बुरा हो जाएगा। इनको आगे करो, बाहर निकालो यार। ये जो सारे आगे खड़े हैं ना, मैं बड़े आराम से एक दफा आपको कह रहा हूँ, स्टेज पे अगर अब कोई आया या आपका कोई सामान आया तो वो वापस भी नहीं मिलेगा और मैं चला जाऊंगा यहाँ से, और मुझे खुदा की कसम कोई नहीं रोक सकता। इसमें मैनेजमेंट क्या माँ चुदाने बैठी हुई है, इसमें सिक्योरिटी वाले क्या माँ चुदाने के लिए आए हुए हैं। मतलब एक आर्टिस्ट जो परफॉर्म करने आया हुआ है उसको बताना पड़ रहा है कि भैंचो इस तरह नहीं इस तरह रहो। स्टेज पे बाकायदा उसको खड़ा होकर बताना पड़ रहा है लोगों को कि भाई पीछे हो जाओ, आगे मत हो, आगे आओगे तो लोग जो है पेस जो है वो हो जाएगी, दब कम हो जाएगी, जिसकी वजह से किसी का दम घुट सकता है। बात सही कर रहा है, बट ये सब बताने के लिए सिक्योरिटी होती है, बाउंसर्स होते हैं, तो वो कहाँ गए हैं? वो सारे क्या स्टेज पे चढ़ के इसका शो एंजॉय कर रहे हैं? वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। मतलब तुम देख सकते हो यहाँ पे ये बता रहा है ऑडियंस को, और ऑडियंस सामान फेंक रही है उसके बारे में भी यही नोटिस ले रहा है। अरे भाई निकाल के बाहर करो यार, जो सामान फेंक रहा है उसको उठाओ, सिक्योरिटी वाले बाहर करो। तुम लोग क्यों इतना हेजिटेट कर रहे हो? वो जहालत अपनी दिखा रहे हैं, तुम लोगों ने उनको वहां पे जगह दी हुई है कि तुम लोग फेंक रहे हो, फेंको, हम तो तुम्हें वार्न करेंगे, हमारा आर्टिस्ट तुम पर भड़कता रहेगा। ऑडियंस भी जान के करती है। मैं अब इसकी साइंस ऐसे समझ सकता हूँ, तला अंजुम के साथ ये फ्रीक्वेंटली होता है। सही है, एक सीन हुआ था, तुम लोगों को याद हो कि इसका मूड फक हो गया था, याद है तुम लोगों को? बॉटल फेंक के मारी थी किसी ने। उसके बाद से अभी दोबारा ये सीन इसके साथ हो रहे हो फ्रीक्वेंटली। मुझे 3-4 वीडियोस आई हैं जिसमें किसी में ये गुस्सा दिखा रहा है लोगों को। अब लोग इस पे इसको हेट क्यों दे रहे हैं? इसकी एक वजह ये है कि उसमें नजर आ रहा है कि अपनी ऑडियंस को बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोग बता दूं, मैं इसका कोई फैन नहीं हूं, तो मैं बिला वजह साइड नहीं लेने वाला। मैं यहाँ पे एक फैक्ट पे बात करूंगा, सिचुएशन पे बात करूंगा। हो ये रहा है कि ये बंदा बार बार ये चीज फेस कर रहा है कि लोग, ऑडियंस जो है वो बात नहीं मान रही, सिक्योरिटी शायद अपना काम वहां पे सही से नहीं कर रही, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर की सिक्योरिटी है वो वहां पे सही से काम नहीं कर रही, ऑडियंस भी थोड़ी बहुत जहालत दिखा रही है कि वो आगे आ रही है, वो चीजें फेंक रहे हैं। और एक मैंने वीडियो देखी थी कि एक बंदा स्टेज पर चढ़ के इससे गले मिलने आ गया। ये खैर ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, तो जो भी हो ना, ऑडियंस में ऑडियंस को ये हरकत नहीं करनी चाहिए कि वो आर्टिस्ट की जगह पे चढ़ के उनसे ये सब हरकतें करने लग जाए, क्योंकि वो आर्टिस्ट के लिए एक सेफ स्पेस बनाई गई है जहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे। तुम लोग ऑडियंस वहां पे ये जहालत करती है कि वो चढ़ जाते हैं, चीजें फेंकने लग जाते हैं, और वो ये हरकतें इसलिए करते हैं क्योंकि आर्टिस्ट का रिएक्शन आएगा जिसको वो रिकॉर्ड करेंगे और वो वायरल होगा, जैसे इसके साथ हुआ। इसका रिएक्शन बिल्कुल सही था, इसकी जगह कोई और होता वो भी यही करता। अब ऑडियंस इसमें जो हेट दे रही है ना इसको कि तुम तो हमने तो बिला वजह इसको वायरल कर दिया, इसके अंदर अकड़ इतनी है, इसको तो ये कर दो वो कर दो। अकड़ नहीं है, तुम लोग उसको तपाना चाह रहे हो, वो तप रहा है तो तुम्हें वो चीज बुरी लग रही है कि तप क्यों रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं यहाँ पे किसी को गाली दे के बुरा फील कराना चाह रहा हूँ, फिर जब वो बुरा फील कर रहा है तो फिर मैं बोल रहा हूँ अरे यार बुरा क्यों फील कर रहा है, स्नोफ्लेक है क्या? ये तो चुतियापे की बात है। तुम लोग उसको चीजें फेंक के मार रहे हो, तुम लोग स्टेज पे जा जाके चढ़ रहे हो, तुम लोग उसको आवाजें लगा रहे हो उल्टी सीधी। तुम लोग अब इसको मैं कैसे बोलूँ कि एक जगह को तुम लोग कंप्रेस कर रहे हो एक खुली स्पेस पे जाके, एक ऐसी जगह पे जो बैरियर्स फैलांग फैलांग के आगे जा रहे हो, तुम लोग जहालत दिखा रहे हो। तो ये काम वैसे सिक्योरिटी का है समझाने का, लेकिन उसको समझाना पड़ रहा है। मतलब सोचो कितना जहालत, कितनी जहालत दिखाई जा रही होगी ऑडियंस की तरफ से कि आर्टिस्ट को खुद ऑडियंस को बोलना पड़ा कि प्लीज जहालत मत दिखाओ। फिर उसके बाद तुम लोग उसको आवाजें लगा रहे हो और छेड़ रहे हो। ऑडियंस ये पता है क्यों करती है, इसके साथ क्यों करती है? क्योंकि ये रिएक्शन दे देता है, इसकी गलती सिर्फ इतनी है, और ऑडियंस वही चीज करने के लिए इससे रिएक्शन निकलवाती है। उनको पता है हम इसको बोतल फेंक के मारेंगे ये कुछ बात करेगा, उनको पता है हम इसको छेड़ेंगे ये कुछ गालियां वालियां देगा, ये कुछ तो करेगा। और वही हुआ, लोगों ने इसको छेड़ा, इसने रिएक्शन दिखा दिया जिसके लिए वो लोग इसको छेड़ लेते हैं। तो इसको एक मैं सलाह देना चाहूंगा कि तुम, अगर अंजुम मेरी वीडियो देख लेता है तो मैं इसको ये सलाह देना चाहूंगा कि आप रिएक्शन मत दिखाया करो, क्योंकि आपको मारने की वजह यही होती है, चीजें फेंक के मारने की वजह यही होती है कि आप रिएक्शन दिखाओ जो कि वायरल हो, जिससे लोग आपके ऊपर हंसे या आपका मजाक उड़ाए। और ऑडियंस को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाए जाते हैं कि सिक्योरिटी वहाँ रखने का एक मकसद होता है। अगर आपको आर्टिस्ट से दूर रखा जा रहा है ना, उसका एक वजह है।
ऐसे नहीं है कि आर्टिस्ट आप लोगों को बहुत पलीज समझता है तो आप लोगों को दूर रखा हुआ है, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं कुछ, वरना सबको आर्टिस्ट के पास भेज दिया जाएगा ना तो पता नहीं कौन किस नीयत से आता है, कोई क्या हरकत करे। ऐसे स्टेज पे चढ़ना आर्टिस्ट के लिए एक थ्रेटनिंग चीज होती है। ऐसे आप स्टेज पे चढ़ गए, आर्टिस्ट को नहीं पता वो मुझसे क्या करने आ रहा है, वो चमाट मारेगा खींच के, वो मुझे मुक्का मारेगा, वो गले लगाएगा, आर्टिस्ट डर जाता है। यही डर आर्टिस्ट को ना हो उसके लिए ही सिक्योरिटी रखी जाती है, वरना आप सब चढ़ जाओ स्टेज पे, आप सब नाचने गाने लग जाओ तो फिर स्टेज क्यों लगाया भाई। एक शादी हॉल लगा देते हैं, वहाँ पे शादी हॉल में खुला काम करो, ये सब एक पार्क में कर लेते हैं खुले और सारे एक दूसरे के अंदर घुसो जा जाके। तो जहालत हमारी तरफ से भी दिखाई जाती है, ऑडियंस की तरफ से भी। अब इस पे लोग कह रहे थे कि हमने इसको वायरल कर दिया जी, इसके जो है ना बहुत भारी हो गए और इसके अंदर गुरूर आ गया है। अरे भैया आप लोग उसको छेड़ ले हो यार, आप लोग उसको गुस्सा दिला रहे हो जानबूझ के, फिर जब वो गुस्सा दिखा रहा है फिर आप बोल रहे हो कि गुस्सा दिखा रहा है। ये तो पागल वाली बात हो गई। अब मैं इसमें कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ वीडियो है, मैं खुदा की कसम चला जाऊंगा, ये मेरा शहर है, इधर मेरे से बकचोदी करना भी नहीं। अब बोल रहे हैं कि ये मेरा शहर है, मेरे से बकचोदी नहीं करना, ये बातें कर रहा है। अरे वो उसका स्टाइल है बोलने का भाई, जैसे मेरा स्टाइल है, जैसे आपका स्टाइल है, जैसे बाकियों का स्टाइल है। इसका मतलब ये नहीं वो गरूर तकब्बुर कर रहा है कि भाई ये मेरा शहर है, मैं गांड मार दूंगा मेरे साथ कोई करेगा। वो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर चीजें नहीं फेंको, कोई बंदा स्टेज पे नहीं चढ़े, कुछ ऐसी हरकतें नहीं करो, मुझे तंग नहीं करो, वो बस ये कह रहा है। आप लोग उसका भी मजाक उड़ा रहे हो। हाँ भाई, यहाँ पर आगे लड़कियां भी है यार, थोड़ा देख के भाई, फैमिली है भाई। एवरीबॉडी प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज 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 पीछे यार। चलो बोल रहा मैं जा रहा हूँ भाई। पूरा स्टेज पे सब पूरी मैनेजमेंट जमा हो गई है। ये कौन सा कॉन्सर्ट है मुझे पहले ये बताओ। ये ऑडियंस की हरकतों की वजह से पूरी मैनेजमेंट को खड़ा होकर देखना पड़ा कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। इतनी जहालत कोई दिखाई जा रही है आवाम की तरफ से, तुम खुद सोचो। ये हेट वाली चीज़ कहाँ से मुझे समझ आई, मैंने एक वीडियो देखी उसमें पे आ जाते हैं, इस पे सुनो। तलहा अंजुम लाहौर के एक कॉन्सर्ट में अभी काफी ज्यादा एंग्री हो गए थे, जिसकी वजह से वो गालियां भी देने लग गए थे ऑडियंस में से किसी बंदे को, और उसी की वजह से अभी उनको काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा है। जैसा कि आप लोग ये क्लिप देख लो। बाहर यहाँ पे तेरे साथ मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ, ऊपर आ रहा है। तो इसी रील के नीचे काफी हेट कमेंट्स आने लगे, जैसे कि किसी ने लिखा अवाम की टिकट से पैसा कमाकर उन्हीं को बातें। आवाम के टिकट से पैसा कमा के मतलब क्या यार, तुम उसको पैसा दे रहे हो तो मतलब तुम उसके साथ कुछ भी जलालत करोगे। और तुम शो देखने आ रहे हो पैसा देके, तुम उसकी गांड मारने नहीं आ रहे हो। जो तुम उसके स्टेज पे चढ़ जाओगे, उसको आवाजें लगाओगे, उसके ऊपर चीजें फेंकोगे, तुम उसको हरास करोगे। अगर तुम टिकट के पैसे देके एक कॉन्सर्ट में जा रहे हो और तुम उसको छेड़ोगे तो क्या ये तुम्हारे पैसे देना जस्टिफाइड है कि तुमने उसको पैसे दे दिए तो तुम कुछ भी करो उसके साथ? ऐसे कहीं नहीं होता भाई। ये कुट खाएगा किसी दिन। ईगो आ गई भाई में, ईगो नहीं आई है, वो इरिटेट हो गया है, हरकतों से इरिटेट हो गया, क्योंकि कोई स्टेज पे चढ़ रहा है, कोई कुछ चीज फेंक के मार रहा है और सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है बार बार। कोई ये हरकतें होंगी तो कोई भी जो है आपको प्यार से नहीं समझाएगा, एक दो दफा समझाएगा, उसका वो भी तब जाएगा भाई। ईगो आ गई भाई में, ये कुट खाएगा किसी दिन, इसको फैसलाबाद भेजो, इसकी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी। और कुछ हेट कमेंट्स ऑडियंस के लिए भी थे कि ऑडियंस पहले खुद ही टिकट वगैरह लेती है और बाद में मिसबिहेव करती है ऐसे आर्टिस्ट के साथ, जिसकी वजह से आर्टिस्ट को ऐसे करना पड़ता है। बाकी सारे आर्टिस्ट वहाँ पे आपको गालियां देने या फिर आपसे तफरियां करने नहीं आता है, आपको कोई बातें नहीं सुनाने आता। कोई छेड़ेगा तो रिएक्शन आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मेरा पॉइंट प्रूव हो जाता है।